गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कृतिका से रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी पर विचार प्रस्तुत करेंगे। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है। ध्यान देंगे कि रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया है। रामस्वरूप, प्रेमा, गोपाल प्रसाद, शंकर और रामस्वरूप का नौकर, इसमें इतने पात्र हैं। बच्चों, इस एकांकी में हम प्रथमतः यह पाते हैं कि रामस्वरूप मेहमान के स्वागत की तैयारी किस प्रकार करते हैं। एकांकी में आप देखेंगे कि रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। रामस्वरूप और प्रेमा की चिंता का मुख्य कारण यह है कि रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं तथा प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है। वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है, न शादी के लिए उत्साहित ही है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफी था। इस कहानी में बच्चों आगे हम यह भी देखते हैं कि बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझाया था कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी पर एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, परंतु बहु अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। कैसे दकियानूसी ख्याल है उनके। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह BSc करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। समझा बुझाकर किसी तरह से वह यहाँ तक लाते हैं, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह चाहता है कि बहू कम पढ़ी लिखी मिले। इतना बतलाकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि यह बेटी उमा तो समझ ही नहीं सकती। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और ठीक ढंग से नीचे भेजते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन होता है। ये दोनों पिता पुत्र हैं। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक करने लगते हैं और नौकर को मक्खन खाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप
नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई लिखाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। तो बच्चों, ये कहानी का पहला भाग मैंने यहीं तक बतलाया है। पुनः दूसरा भाग हम आगामी कक्षा में बतलाएंगे। तब तक के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों का उत्तर मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें ही निहित है। तब तक के लिए धन्यवाद।